फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ये रहा हमारा प्रश्न। लेट O be the origin and the position vectors of A and B be 2i cap plus 2j cap plus k cap and 2i cap plus 4j cap plus 4k cap respectively. If the internal bisector of angle AOB meets the line AB at C, then the length of OC is। हमें O origin दिया हुआ है और पोजीशन A और पोजीशन B भी दिया हुआ है, और हमें यह भी बताया गया है कि एंगल AOB का बाइसेक्टर AB पे मिलता है और जो पॉइंट है वो है C। तो हमसे पूछा गया है कि OC का लेंथ क्या होगा। तो जब पोजीशन A और पोजीशन B दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि OA वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और OB वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। और जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है उससे हम जानते हैं, मान लीजिए अगर OC एंगल AOB को बाइसेक्ट किया है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार जो AC और CB का रेशियो होगा वो बराबर होगा OA और OB के रेशियो के। यानी जो मैग्नीट्यूड है AC वेक्टर डिवाइडेड बाय CB वेक्टर वो इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर डिवाइडेड बाय OB वेक्टर। और OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी जो कोफिशिएंट है आई कैप का उसका स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर और सबका अंडर रूट। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी वेक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ AC बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CB वेक्टर है वो क्या होगा, 3/6, दैट इज 1/2। यानी जो C पॉइंट है वो AB लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला के अनुसार C वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें A का पोजीशन वेक्टर पता है और B का पोजीशन वेक्टर पता है, इसलिए C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। मान लीजिए C AB को m:n रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो C का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n बाय सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब हुआ कि C वेक्टर क्या हो जाएगा, m के जगह पे हम 1 पुट करेंगे क्योंकि m:n क्या है, 1:2 है, इसलिए 1 इंटू बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो C वेक्टर आ जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय 3। तो जब हमें C का पोजीशन वेक्टर पता लग गया तो वही OC वेक्टर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ OC क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर होगा प्लस जो कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर होगा प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर होगा। जब उसे सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो OC का है वो क्या आ जाएगा, 2/3 अंडर रूट 34। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो लेंथ है OC का वो हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 34। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। लेट A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर बी 3 non-zero vectors such that B vector and C vector are non-collinear. If A vector plus 5B vector is collinear with C, B vector plus 6C vector is collinear with A vector, and A plus alpha B vector plus beta C vector is equal to 0, then alpha plus beta is equal to। इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर कोलिनियर है C वेक्टर से, यानी A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर मान लेते हैं वो हो गया इक्वल लैम्डा C वेक्टर से, क्योंकि कोलिनियर का क्या मतलब होता है,
कि ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम लाइन पे लाई कर रहा होगा जिस पर सी वेक्टर लाई कर रहा है। इसी तरह जो रिजल्टेंट होगा बी वेक्टर प्लस 6 सी वेक्टर का वो लाई कर रहा होगा सेम लाइन पे जिस पर ए वेक्टर लाई कर रहा है। इसलिए मान लेते हैं कि बी वेक्टर प्लस 6 सी वेक्टर जो है वो इक्वल है म्यू ए वेक्टर से। जो पहला इक्वेशन है उससे हमें आ जाएगा कि ए वेक्टर क्या होगा -5 बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर, और ये जो इक्वेशन 3 है उसे हम इक्वेशन 2 में जब यूज करेंगे तो बी वेक्टर प्लस 6 सी वेक्टर क्या आ जाएगा म्यू इंटू ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर इक्वेशन 3 से हमें आया है -5 बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 4 को तो बी वेक्टर बाय म्यू प्लस 6 बाय म्यू सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 बी वेक्टर प्लस लैम्डा सी वेक्टर। अब हम इन दोनों को इक्वेट करें वेक्टर्स को, तो जो कोफिशिएंट होगा बी वेक्टर का लेफ्ट हैंड साइड में उसे इक्वेट करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर जो राइट हैंड साइड में है, यानी 1 बाय म्यू क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। उसी तरह से सी वेक्टर को हम इक्वेट करेंगे तो 6 बाय म्यू क्या आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, तो इससे म्यू आ जाएगा -1/5 और लैम्डा आ जाएगा -30। अब जो म्यू है और लैम्डा है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर माइनस लैम्डा सी वेक्टर, यानी माइनस और लैम्डा का वैल्यू क्या -30 इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर प्लस 30 सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यहां पे हमें बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस अल्फा बी वेक्टर प्लस बीटा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो इस इक्वेशन को और इक्वेशन 5 को हम जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा हमें क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर ही तो अल्फा है, यानी अल्फा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरह से बीटा क्या आ जाएगा सी वेक्टर का कोफिशिएंट यानी बीटा आ जाएगा 30। और हमसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5 प्लस 30 यानी 35। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये रहा हमारा प्रश्न। फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a is equal to I cap plus lambda j cap minus 3k cap and b vector is equal to 3 I cap minus j cap plus 2k cap. If the vectors a plus b and a minus b are mutually perpendicular, then the value of 14 cos theta का whole square is equal to, हमें बताया गया है कि लैम्डा पॉजिटिव है और a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो एंगल है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल है थीटा। और हमें यह भी बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी अगर मान लीजिए ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है और हमें 14 cos थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू पता करना है। तो आइए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप और बी वेक्टर भी गिवन है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा एडिशन होगा, यानी कोफिशिएंट जो आई कैप है उसको ऐड करें, उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ जे कैप को ऐड करें और कोफिशिएंट ऑफ के कैप को ऐड करें, तो आ जाएगा 4 आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 1 जे कैप माइनस के कैप। उसी तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमें करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जो ए वेक्टर का होगा उसमें से हम माइनस करेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप होगा बी वेक्टर का। तो इस केस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, जो आई कैप है उसका कोफिशिएंट होगा 1 माइनस 3 यानी -2 और जे कैप का कोफिशिएंट होगा लैम्डा प्लस 1 और के कैप का होगा -3 -2 यानी -5 के कैप। तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी पता लग गया और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी पता लग गया। अब हमें बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहां पर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू कॉस 90 डिग्री। लेकिन कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अब हम तो यहां पर इक्वेशन 3 और 4 का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, -8 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे लेमडा स्क्वायर माइनस 4 क्या आएगा, 0। इससे लेमडा का वैल्यू 2 आ जाएगा, -2 और 2 आएगा। लेकिन हमें कहा गया है कि लेमडा इज ग्रेटर देन 0 है, यानी लेमडा पॉजिटिव है, इसलिए हम लेमडा जो -2 है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। हम लेमडा इज इक्वल टू 2 का वैल्यू यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें यह भी कहा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो उसका अगर डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल क्या है बिटवीन ए एंड बी, थीटा है। तो इससे कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो कि आ जाएगा हमें -5 डिवाइडेड बाय √14 इंटू √14, यानी -5/14। यहां पर हम जब लेमडा का वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें ए वेक्टर पता लग जाएगा और बी वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है ना। तो यहां से हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सॉल्व करके cos थीटा पता कर लेंगे, जो कि होगा -5/14। तो अब 14 cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, हमें cos थीटा पता है, तो 14 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आ जाएगा 25। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। लेट अ यूनिट वेक्टर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ i कैप माइनस k कैप बी सी, देन c प्लस -half i कैप प्लस 1/3 √2 j कैप माइनस √2/3 k कैप हमें पता करना है। तो हमें बोला गया इस केस में कि जो सी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप वेक्टर से, और 45 डिग्री बना रहा है i कैप माइनस k कैप वेक्टर से। तो मान लेते हैं जो सी वेक्टर है वो है अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप, और हमें गिवन है कि ये जो सी वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इस यूनिट वेक्टर का वो क्या होगा, 1 होगा। जो मॉड सी वेक्टर है उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमें गिवन है कि जो सी वेक्टर है वो 2i वेक्टर प्लस 2j कैप माइनस k कैप से एंगल 60 डिग्री बना रहा है, यानी सी वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, जो कि होगा 3 इंटू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 3/2। उसी तरह से जो आई कैप माइनस के कैप है वो सी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, इसलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सी वेक्टर डॉट आई कैप माइनस के कैप क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू, और इसका क्या आई कैप माइनस के कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, √2 हो जाएगा, और एंगल दोनों के बीच में कितना 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। तो इससे अल्फा माइनस गामा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, अल्फा बीटा गामा अननोन है, और मान लीजिए इक्वेशन 5 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से इक्वेशन 4 से हम गामा का वैल्यू ले लेते हैं, उसी तरह से इक्वेशन 5 से हम बीटा का वैल्यू ले लेते हैं और इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से गामा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो होगा 9/4 अल्फा स्क्वायर माइनस 9/4 अल्फा प्लस 1/16 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हमें आ जाएगा 1/2 प्लस माइनस √2/3, और इस अल्फा का वैल्यू हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमें बीटा का वैल्यू आ जाएगा माइनस प्लस 1/3 √2। उसी तरह से गामा का वैल्यू
जब अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो गामा आ जाएगा -12 प्लस माइनस √2/3। इससे हमें अल्फा बीटा गामा जो सी वेक्टर का है यानी कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप, उसके दो वैल्यू आएंगे। इसका मतलब कि हमें दो वेक्टर मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि जो एक अल्फा बीटा और गामा का जो है वो C1 वेक्टर आ गया है ना, और दूसरा C2 वेक्टर आ गया। तो जब हम C वेक्टर लिखेंगे अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस के कैप, तो हमें दो वैल्यू आ गया। तो मान लेते हैं एक का नाम दे देते हैं C1 वेक्टर है ना, और दूसरे का नाम C2 वेक्टर। इसमें ये अल्फा बीटा और गामा, और इस दूसरे में भी जो अल्फा दूसरा अल्फा है 1/2 माइनस √2/3, 1/3 √2 और -12 माइनस √2/3। अब हमें पूछा गया है कि सी वेक्टर प्लस -12 आई कैप प्लस 1/3 √2 जे कैप माइनस √2/3 के कैप, इसका वैल्यू पता करना है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हम देखें तो क्या है, देन सी वेक्टर प्लस -12 आई कैप प्लस 1/3 √2 जे कैप माइनस √2/3 के कैप। और इस सी के जो दो वैल्यू है उसको जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें दो वैल्यू आता है, यानी हमें दो वेक्टर आता है। एक वेक्टर आएगा ये वेक्टर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो √2/3 आई कैप माइनस हाफ के कैप, और दूसरा आता है ये माइनस √2/3 आई कैप प्लस √2/3 जे कैप प्लस -12 माइनस 2√2/3 के कैप। जब हम ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन सी है वो हमारा मैच करता है इस केस में, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी √2/3 आई कैप माइनस हाफ के कैप। ये रहा हमारा प्रश्न। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर्स सच दैट magnitude of a vector plus b vector is equal to √29 and a vector cross 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap cross b vector, then a possible value of a vector plus b vector dot -7i cap plus 2j cap plus 3k cap is। इसमें कहा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से है कि इनका मैग्नीट्यूड √29 है जब इसे ऐड किया जाता है तब, और जो ए वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप से वो इक्वल है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। तब हमसे पूछा गया है कि जब एडिशन करेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा अगर -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से, तब वैल्यू क्या होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आइए हम एक कंसेप्ट को समझें। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये लाइन बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि राइट हैंड थंब रूल के अनुसार हम जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर होते हैं उसके डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। तो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर, मान लीजिए ये XY प्लेन पर है, तब जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, के कैप के डायरेक्शन में होगा, यानी Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अगर ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर XY प्लेन पर लाई कर रहा है तब। उसी तरह से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा, यानी निगेटिव Z एक्सिस के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन होगा -Z। और ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निगेटिव ही तो है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। उसी तरह से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो यहां पे जो बी क्रॉस ए है उसके डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है ए क्रॉस बी के, यानी जो ए क्रॉस बी का
रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो इसलिए हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक रिलेशन लिख सकते हैं कि जो बी क्रॉस ए होगा वो क्या होगा, निगेटिव ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का। तो हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √29 है, और यह भी गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। मान लीजिए इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो जो इक्वेशन 2 है उसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहां पे इक्वल के राइट साइड में है उसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर। और जो निगेटिव है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस बी वेक्टर, उसे हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर मान लीजिए हम ये ए वेक्टर मान लेते हैं और ये बी वेक्टर है, तो माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर ही तो ये है। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, यानी बी वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और जब उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, यानी ये जो दो वेक्टर है, एक जो एडिशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, और दूसरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, तभी तो ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो इससे हमें क्या आ जाएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और जब इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का मैग्नीट्यूड। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ इक्वेशन 1 में कि √29 है, इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस लैम्डा इंटू √29, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, वो क्या होगा √2² प्लस 3² प्लस 4², जो कि होगा √29। तो इससे हमें लैम्डा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा वो दो वेक्टर आ सकता है, या उसके दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 2i के प्लस 3j के प्लस 4k कैप। और हमें पूछा गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो वैल्यू है यहां से, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 से हम यहां पुट करें डॉट -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो वैल्यू आएगा +-4। यानी इस केस में जो पॉसिबल वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट -7i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का, वो है +-4, यानी ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कंसिडर 3 वेक्टर्स a b c, let magnitude of a vector is equal to 2, magnitude of b vector is equal to 3 and a vector is equal to b cross c vector. If alpha belongs to 0, pi/3 is the angle between the vectors b and c, then minimum value of 27 into magnitude of c minus a का whole square is equal to। तो हम डायग्रामेटिकली देखें कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर कैसा दिख रहा है। तो अगर मान लीजिए बी और सी XY प्लेन पर लाई कर रहा है, तो हमारा ए वेक्टर क्या होगा, Z एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, और उसे हम डायग्रामेटिकल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमसे पूछा गया है कि 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करें मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ C माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू C डॉट ए, है ना, C वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और हम जानते हैं इस डायग्राम से जो गिवन है कि C और A के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है।
इसका मतलब सी डॉट ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90। सी डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos 90, क्योंकि यहाँ पे जो सी और ए के बीच का एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इससे क्या आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसलिए उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू सी डॉट ए क्या है, 0 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 4 जो है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब। और ए वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी वेक्टर जो है वो हमें गिवन है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है 2 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन अल्फा। मान लेते हैं कि बी और सी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है, तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या आ जाएगा, 2/3 कोसेक अल्फा। और हमें दिया हुआ है कि अल्फा का जो रेंज है वो 0 से π/3 है, इसका मतलब जो कोसेक अल्फा होगा वो वेरी कहां से कहां तक करेगा, 0 से π/3 में 2/√3 से इंफिनिटी तक। मतलब कोसेक अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2/√3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सी मिन होगा वो क्या होगा, 2/3 इंटू मिनिमम ऑफ कोसेक अल्फा, और कोसेक अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या है, 2/√3, यानी जो मिनिमम वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का वो होगा 4/3√3। और हमें बोला गया है कि 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर निकालना है। 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 इंटू, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर हमने इक्वेशन 1 में निकाला है, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर जो मिनिमम वैल्यू वो क्या, 4/3√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 16/27 प्लस 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, 27 इंटू 16/27 प्लस 4, यानी 16 प्लस 108, यानी 124 वैल्यू आ जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।